नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट योजना है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस योजना के बारे में हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, लेकिन वो इससे पूर्ववर्ती योजना थी। नई सरकार का गठन हुआ, गठन होने के पश्चात उन्होंने योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये योजना कौन सी है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है। इसकी क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में देखेंगे, कब से शुरुआत हुई थी, इसकी विशेषताएं हैं वो देखेंगे, क्योंकि योजनाएं हैं वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं जनरली, और स्पेशली अब आने वाला फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उसमें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके क्या क्या फीचर है, देखते हैं। देखो, नाम ही सब कुछ, स्कॉलरशिप योजना का नाम बदला। पहले इस योजना का क्या नाम था और अब इस योजना का क्या नाम कर दिया गया है, क्या क्या फीचर है वो एक एक करके देखते हैं। जिसके अंदर देखो, मैं आपको ये बात बताता हूं कि पहले अपना इस योजना है, इसका नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना इसका नाम था। ये राजीव गांधी जी का जन्मदिन था, 20 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद वर्तमान में जो सरकार, भजनलाल सरकार है राजस्थान की, उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है वो इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक, अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या होता है, जो भी होनहार स्टूडेंट हैं उनको विदेश में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। तो वो वित्तीय सहायता किन को दी जाएगी, कितने स्टूडेंट को दी जाएगी? पहले ये 500 स्टूडेंट को दी जाती थी। टोटल कितने को दी जाती थी? पहले 500 को दी जाती थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार है उसने 500 से कम करके इसकी संख्या कितनी कर दी? 300 कर दी। तो वर्तमान में कितने लोगों को दी जाती है? 300 स्टूडेंट को। और भजनलाल सरकार ने एक साथ में परिवर्तन कर दिया कि जो 200 कमी की है, उन 200 स्टूडेंट को इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। क्या उनको विदेश नहीं भेजेंगे? तो इसके अंदर आवेदन कौन कर सकता है? आवेदन की मैं बात करूं तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं 8 लाख से जिसकी आय कम है उनको प्रीफरेंस दी जाएगी, और 25 लाख तक जिनकी वार्षिक सालाना आय है वो स्टूडेंट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिनके माता पिता की सालाना आय है वो 25 लाख तक है, वो विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर 30% छात्राओं को आरक्षण दिया गया है। 30% जो गर्ल्स हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, उनको लेंगे इनमें से। राजस्थान का मूल निवासी होना इंपॉर्टेंट है इसमें, जो वो जरूरी है। जो दूसरे राज्य का कोई स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको लगा होगा कि सर हायर एजुकेशन में किन को इसमें प्रवेश दिया जाएगा, तो इसमें 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें स्कीम है, इसके तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पे देखा जाता है कि वो जो ग्रेजुएशन का कोर्स कितने साल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी दी जाती है, पीएचडी के लिए भी दी जाती है। इन सब के लिए वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वहाँ पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन है वो नहीं किया गया है। साथ में इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अपना एसएसओ पोर्टल है, एसएसओ पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या बाद में ई मित्र पर जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका अप्लाई का फॉर्म है वो 1 अप्रैल से खुलेगा। ये बात भी ध्यान रखना है, केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं देखना है। आपके आसपास कोई छोटा भाई बहन मित्र हो तो उसको आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि अब 1 अप्रैल है, इससे ये पोर्टल खुल जाएगा, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इन योजनाओं का मैं सही बताऊँ ना, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन को पढ़ना ही है, साथ में इन योजनाओं को बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिनको पता है ना वो शुरू में इसका बहुत बड़ा फायदा उठा लेते हैं। तो आप भी अपनी जागरूकता है, अपनी पढ़ाई है, उसका अपने आसपास भी इसका एक अप्लाइड फॉर्म में भी इसका यूज लेना है। ठीक है, ऐसी अपन योजनाएं हैं एक एक करके और करते जाएंगे जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। सरकार चूंकि अपनी नई आ गई है तो पहले की योजनाएं हैं उनमें नाम या छोटा मोटा उनके फीचर है वो चेंज करेगी, वो अपन साथ साथ में अपडेट करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ऐसे ही और योजनाएं और इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।